बड़ी खबर राजा रघुवंशी से जुड़ी हुई, उसके हत्याकांड से जुड़ी हुई। राजा की हत्या में 2 हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने कहा है ये राजा मर्डर केस में एक हथियार बरामद हुआ है, दूसरे की तलाश चल रही है। शिलांग पुलिस का यह कहना है। स्टेटमेंट जारी कर पुलिस ने बताया है कि 2 हथियारों का इस्तेमाल राजा रघुवंशी के मर्डर में किया गया था और एक तो हथियार बरामद हो गया है, दूसरे की तलाश की जा रही है। यह बड़ी अपडेट है कि 2 हथियारों का इस्तेमाल किया गया। मर्डर वेपन मिल जाने से बहुत सारे राज खुलते हैं। एक मर्डर वेपन तो मिल गया, लेकिन दूसरे की तलाश अभी शिलांग पुलिस कर रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं ये वही जगह है जहां पर स्कूटी पार्क की थी और उसके बाद सोनम अंदर की तरफ गई थी जहां पर वारदात को अंजाम दिया, राजा की हत्या को अंजाम दिया। और आप देख रहे हैं कि तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सोनम के साथ मौजूद हैं। बाकायदा उससे पूछताछ इस पूरे मामले में की जा रही है। जो स्टेटमेंट उसने पहले दिए थे उस स्टेटमेंट के आधार पर अब सोनम से कहां उसकी पोजीशनिंग थी, किस तरीके से वो आगे बढ़ी, हर एक बारीक जानकारी, पूरी टाइमलाइन जो है वो ली जा रही है। सोनम पहले उतरी, उसके बाद राजा उसके साथ आगे आगे बढ़ा। किलर जो तीनों हथियारे थे वो किस तरीके से आगे बढ़े, उनकी दूरी कितनी थी, कितनी दूरी किलर चल रहे थे, बातचीत हुई थी आपस में या नहीं, वो तमाम चीजें जो है वो पूरी टाइमलाइन नोट की जा रही है। अब आप देखेंगे कि जो कोने में सीढ़ियों का रास्ता है, जब हम यहाँ पर आए थे आपको वो तस्वीरें दिखाई थी, वो सीमेंटेड सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ से बढ़ रहे हैं। अब आप तस्वीरों में देखेंगे वो जो हरे रंग की गाड़ी आपको नजर आ रही है उसमें वापस सोनम को यहाँ पर बिठाया गया है, क्योंकि उससे जो जानकारी ली जानी थी, वो स्पॉट जो था वो दिखाना था, वो तमाम जानकारी जो है वो संभवतः यहाँ पर दिखाई गई है। और पुलिस ऑफिसर्स उस पूरी टाइमलाइन को नोट कर रहे हैं और टाइमलाइन को नोट करने के बाद एक डिटेल खाका इस पूरे मामले में क्राइम सीन को रिक्रिएट से मिली जानकारी को लेकर तैयार किया जा रहा है। उधर राजा रघुवंशी और सोनम की शादी की एक तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर में आप देखिए कि दोनों कैसे 7 जन्मों तक एक साथ जीने और मरने की कस्में खाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही आखिर कैसे राजा को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। ये तस्वीर जो है वो सामने आई जिसमें एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं अदरक वाली चाय बनाऊंगा। नहीं आती। दूसरे वचन के लिए जाते हैं हम लोग। मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद अपनी वाइफ हर महीने शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। मैं सोनम यह वचन देती हूँ कि शादी के बाद ये अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए कहीं भी पार्टी करे, साफ बना। मैं कभी यह नहीं कहूंगी कि कहाँ थे, किसके साथ थे। राजा भाई तुम तो गए। इस बीच बड़ी अपडेट आ गई है। राजा के हत्यारों के एनकाउंटर की मांग हो रही है। राजा के परिवार ने एनकाउंटर की मांग की है कि जिन लोगों ने राजा की हत्या की उनका एनकाउंटर कर दिया जाए। परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। अब बड़ी अपडेट है कि एनकाउंटर की मांग होने लगी है। विपिन रघुवंशी हमारे साथ हैं जो कि राजा के बड़े भाई हैं, उनसे बात करते हैं। विपिन जी, आज जो है सोनम और बाकी आरोपियों को उस स्पॉट पर ले जाकर पुलिस रिक्रिएशन कर रही है जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया था। देखिए, जिस प्रकार से मेघालय पुलिस जो है इसमें अभी केस को रीओपन कर रही है, जहाँ राजा को सोनम मिल गए थे और जिस जगह पे ने वादा किए थे, तो इस प्रकार से तो मेघालय पुलिस जो है बहुत अच्छे से काम कर रही है। हम लोग इससे संतुष्ट है। बाकी मेरा मानना तो इसमें यह है, तो जिस प्रकार से इनको वापस से हर जगह पे ले जाना करना है, पूछताछ करना है, इसमें 6 महीने बिगड़ जाएंगे, फिर इनको पेरोल मिलने स्टार्ट हो जाएगी, तो ये लोगों के मतलब मन में जो डर था वो डर खत्म हो जाए करते करते। तो मेरा मानना तो इसमें यह है, इनको इनकाउंटर करो और केस खत्म करो। तो आप मांग कर रहे हैं आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस को गुमराह कर रही है, पुलिस को मेघालय पुलिस को सोनम बाबा गुमराह कर रही है, कभी ये बोलती है ऐसा है, कभी ऐसा होता है, तो इतनी चीजें गुमराह करने से मतलब एक तरफ से फिर जैसे जिस इस काम को इतना बड़ा अंजाम दे सकती है वो है, तो वो लड़की कुछ भी कर सकती है। तो इससे बड़े को इनकाउंटर कर दो तो काम ही खत्म हो जाएगा बार में। अच्छा, दूसरा ये कि अगर भोपाल लाते हैं
आरोपी जो सोनम है और बाकी आरोपियों को, और अगर आप लोगों का आमना सामना होता है या पुलिस आप का आमना सामना करवाती है, जैसे आपके जहन में कई सवाल हैं उनके जवाब के लिए, तो क्या आपके सवाल रहेंगे सोनम से? देखिए, मेरा सवाल तो उसमें एक ही रहेगा। मैं सोनम से एक ही पूछूंगा, तूने राजा को मारा क्यों? बस पहले उत्तर में बता दे, उसकी गलती क्या थी? तुझे छोड़ना तो छोड़ देती, वो तुमने मारा क्यों? बस हमें तो इतने सवाल पूछना बस। अच्छा, एक चीज और ये आ रही है कि जो सोनम है उस लव ट्रायंगल की एक कहानी आ रही है कि सोनम, राज नहीं बल्कि कोई और है जिसके साथ सोनम का अफेयर था, ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए, इसकी कोई जानकारी मुझे है नहीं, और ऐसा जो होगा उसका भी तो पुलिस जांच करेगी इस बारे में, तो इसकी जानकारी में कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक विश्वासघात की बात सामने आई है कि कुंडली जो है जिसमें जो मंगल था, उच्च का और नीच का, इसमें आप लोगों ने शादी से पहले कुंडली नहीं मिलवाई थी। इसकी एक तो वजह जानना चाहूंगा, क्योंकि जो हमें जानकारी उनने 3 से 4 पंडित कर लिए थे। देखिए, शादी के पहले जैसे कि जब रोका हुआ था उस टाइम पे भी हमने सोनम के घर द्वारा, जो घर के परिवार जो है, माता पिता इनके जो है, उनके द्वारा उन्हें एक पंडित बुलाया गया था, तो इसने सारी कुंडली मिलाई थी। फिर उसके बाद उन्हें पंडित चेंज कर दिया, फिर दूसरा पंडित आया, फिर उसने सारी शादी की क्रिया करी, फिर फेरे के टाइम भी 4 पंडित रही है, तो सब शुरू से एंड तक सब कुछ उन्हीं ने लेके आए थे। तो हम लोग एक पंडित झूठ बोलेगा, 2 पंडित झूठ बोलेंगे। अब चाचा पंडित साथ में आ रहा है कभी है, तो झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो हमें लगा था इन लोगों ने जांच अच्छी तरह से करी होगी सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से जो गुमराह हुआ वो गुमराह हम लोग होश में हुए थोड़े से है। क्राइम सीन को रिक्रिएट करना। आप देखिए, इस गाड़ी के अंदर आरोपी जो है वो बैठे हुए हैं। मेघालय का सोहरा, यहां का घना जंगल और 5 किलोमीटर लंबा खौफनाक रास्ता, जहां खाई के किनारे मौत की स्क्रिप्ट लिखी गई। राजा रघुवंशी को 23 मई को मारा गया और 2 जून को मिली उसकी सड़ी गली लाश। ये वो रास्ता है जहां इंसानियत की हत्या हुई, जहां प्रेम का विश्वासघात में बदल जाना एक जघन्य साजिश बन गया। राजा की हत्या के इस मामले में आज पुलिस ने पूरे क्राइम सीन को एक बार फिर रिक्रिएट किया ताकि सच की तह तक पहुंचा जा सके। सोनम और उसके तीनों साथियों विशाल, आकाश, आनंद को लेकर पुलिस सोहरा घाटी पहुंची, वही जगह जहां राजा को मौत के घाट उतारा गया था। घटनास्थल से लेकर हत्या वाली लोकेशन तक लगभग 1 किलोमीटर का दायरा सील कर दिया गया। रिक्रिएशन के दौरान उस दिन की हर हरकत, हर एक स्टेप को दोहराया गया। रिक्रिएट करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद यही है कि पूरा सीक्वेंस को पुलिस इस पूरे मामले में तैयार करेगी कि जिस स्कूटी से सोनम और राजा आए थे वो स्कूटी उन्होंने कहां पे पार्क की थी। बाकी के जो 3 किलर से विशाल, आकाश और आनंद, वो अलग स्कूटी पे थे, 2 अलग स्कूटी पे थे, उन्होंने स्कूटी कहां पे पार्क की और उसके बाद किस तरीके से वो लोग आगे बढ़े उस पॉइंट पर, पोजीशनिंग क्या थी, क्योंकि तमाम जो बातें हैं वो पूछताछ में निकलकर सामने आई। सोनम ने बोला था कि मार दो राजा को, वो उस समय सोनम की पोजीशन कहां पे थी, विशाल और बाकी के जो दोनों किलर से वो कहां पर खड़े थे, विशाल जिसने सबसे पहला वार किया उसकी पोजीशन कहां पे थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सीक्वेंस को आज तैयार किया जाएगा। सीन रिक्रिएशन में सबसे अहम किरदार रही खुद सोनम। पूछताछ के दौरान पुलिस ने सोनम से हर कदम पर सवाल पूछे, घटना की टाइमिंग, राजा के कत्ल की पूरी प्लानिंग तक समझने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक सोनम के जवाब कई बार खुद ही उलझे, जिससे साजिश और पक्की होती गई। सोनम और उसके 3 साथी विशाल, आकाश और आनंद को लेकर पुलिस उसी सौरा घाटी में पहुंची जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम दिया गया। ना सिर्फ हत्या की गई बल्कि राजा रघुवंशी के शव को खाई में फेंक दिया गया। पुलिस इस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है। 22 और 23 तारीख को क्या कुछ हुआ, 23 तारीख को जब राजा रघुवंशी की हत्या की गई तो एक एक कदम कहां सोनम ने रखे और कब उसने बोला कि इसे मार दो, और विशाल के पहले वार से लेकर खाई में फेंकने तक का पूरा क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है ताकि सबूतों के बिना पर और अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसके बिना पर केस को और भी मजबूत किया जा सके। पुलिस को सोहरा घाटी में सीन रिक्रिएशन से ये साबित करने में मदद मिलेगी कि हत्या पूरी तरह प्लान की गई थी या नहीं। जांच अधिकारी इस पूरे सीन का दस्तावेज बनाकर कोर्ट में पेश करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। अब सवाल सिर्फ इतना है कि राजा रघुवंशी को इंसाफ कब मिलेगा। क्राइम सीन रिक्रिएशन से मिली जानकारी केस को मजबूती तो देगी, लेकिन साथ ही कोर्ट के कटघरे में यह भी साबित करना होगा कि साजिश किसने रची और हत्या किसने की। राजा की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं, एक पूरा षड्यंत्र था जिसमें नफरत, लालच और धोखा छिपा था। लेकिन अब पुलिस की एक एक जांच इस केस को अंजाम तक पहुंचा रही है।
क्या कोर्ट में भी यही सबूत कातिलों को बेनकाब कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।